नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम विवेक कुमार है और आप देख रहे हैं ताजा न्यूज़ भोजपुरी। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बहुत ही फेमस चेहरा प्रशांत किशोर के बारे में। अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसमें दो पार्टी के बाद बीजेपी और आरजेडी के बाद तीसरा पार्टी है जन स्वराज पार्टी, और इनका जो अध्यक्ष है प्रशांत किशोर, इनकी चर्चा कुछ ज्यादा ही हो रही है। तो आइए पहले प्रशांत किशोर के बचपन की बातें कर लेते हैं कि राजनीतिक में आने से पहले वो क्या करते थे। प्रशांत किशोर का जन्म सासाराम के कुनार गांव में हुआ है। इनका जन्म 1976 या 77 में हुआ है। राजनीतिक में आने से पहले 11 सालों तक संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया। प्रशांत किशोर एक ऐसा आदमी है जो चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की मदद किए हैं। प्रशांत किशोर पहली बार 2011 में गुजरात विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की मदद किए थे। उसके बाद जाके 2012 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी गुजरात का। उसके बाद प्रशांत किशोर दूसरी बार मदद की है 2014 के लोकसभा चुनाव में। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत के साथ सरकार बनाई। उसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की मदद की है। अमरिंदर सिंह जब पंजाब में चुनाव लड़ रहे थे उस समय प्रशांत किशोर को ही भेजा गया अमरिंदर सिंह की मदद के लिए, और वहां भी प्रशांत किशोर के नेतृत्व में कांग्रेस की जीत। आंध्र प्रदेश का चुनाव भी प्रशांत किशोर के नेतृत्व में ही लड़ा गया और आंध्र प्रदेश को भी जीत लिया गया। प्रशांत किशोर का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जब बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग का आंदोलन चल रहा था, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत सारे ऐसे बेरोजगार स्टूडेंट थे जो आंदोलन कर रहे थे और उनको न्याय दिलाने के लिए प्रशांत किशोर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। सभी प्रशांत किशोर की लाइफ का एक अचीवमेंट है। उसके बाद जाके 2 अक्टूबर 2022 को प्रशांत किशोर ने अपना खुद का पार्टी बनाया, जन स्वराज पार्टी, जनता दल यूनाइटेड। उसके बाद बिहार में चुनाव लड़ने के तैयारी में है, फुल तैयारी में है बिहार में चुनाव लड़ने के लिए, और काफी इनका बोलोबाल भी है। क्योंकि बिहार में दो पार्टी ऐसे है जो मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं, बीजेपी है और दूसरा आरजेडी है, और तीसरा जन स्वराज पार्टी है। बहुत सारे लोग इनको पसंद भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इनको नफरत भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रशांत किशोर रैली निकाल रहे हैं, जिस तरह से प्रशांत किशोर भाषण दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अगर प्रशांत किशोर अगर बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर अगर चुना जाए तो प्रशांत किशोर बिहार के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। लेकिन बिहार में तो राजनीतिक जात पात के हिसाब से होता है, क्योंकि यादव लोग आरजेडी को वोट देंगे, बाकी लोग बीजेपी को वोट देंगे, और जात पात के हिसाब से ही बिहार आज तक इतने पिछड़े हुए हैं। क्योंकि जिस हिसाब से प्रशांत किशोर भाषण देते हैं, प्रशांत किशोर फैक्ट बताते हैं, उसके हिसाब से अगर प्रशांत किशोर अगर बिहार में चुना गया तो सच में बिहार को एक नए प्रगति के तौर पे उभरते हुए देखा जा सकता है। तो आप अपना सुझाव जरूर दें कि आप बीजेपी को वोट देंगे या आरजेडी को वोट देंगे या जन स्वराज पार्टी को वोट देंगे। आप लोग अपना कमेंट जरूर दिए।